Good evening friends, welcome back to my channel which is Simple Housewife Lifestyle. ये channel is typically dedicated to all the housewives. So hello my sweet ladies. आज मैं एक बहुत interesting topic में बात कर रही हूँ. आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई. एक ऐसा टॉपिक आजकल हर कोई इसी बारे में बात कर रहे हैं एंड वो टॉपिक है वेट लॉस. मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा वेट लॉस जर्नी जो मैंने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है. जी नहीं. आई स्टार्टेड माई जर्नी व्हेन आई वाज 76 किलोज. उसके बाद मैंने वेट लूज करते करते नाउ आई एम अराउंड 66-67. इन दोनों के बीच में अभी मैं घूम रही हूँ. और इस बार मेरे पास उस टाइम कोई यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी मैं. लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ वीडियो क्लिप्स भी होगा शायद, आई डोंट रिमेम्बर, बट फोटोज़ है तो मैं वो सारी यहाँ पे ऐड कर दूँगी. आप देख पाओगे कि मैंने कहाँ से मैं कहाँ आई हूँ. मेरा वेट लॉस जर्नी इज़ नॉट कम्प्लीटेड. मतलब मुझे और ज़्यादा वेट लॉस करना होगा. एज़ पर BMR माई वेट शुड बी 62-63. तो मुझे वो वहाँ तक जाने के लिए और भी टाइम है. इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार अब जो मैं जर्नी स्टार्ट करूँगी वेट लॉस का वो मैं सिर्फ अकेले नहीं करूँगी, हम सारे लेडीज़ एक साथ करेंगे वेट लॉस का. मतलब ऐसे अकेले अकेले वेट लॉस करने में मज़ा नहीं आएगा, सारे लोग करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा. कैसे क्या मैं वेट लॉस की और कैसे मैं 76 से आज 66 या 67 में आके खड़ी हुई हूँ, उससे पहले मैं बात करूँगी व्हाट आर द मिस्टेक्स आई मेड. मे बी मेरे जैसे बहुत सारे लेडीज़ हैं जो अभी वो मिस्टेक फॉलो कर रहे हैं या फिर जो कर चुके हैं या फिर जो करने के बारे में सोच रहे हैं. तो उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा. एक्चुअली मैं कभी भी दुबली पतली या फिर जो वो पतली कमर वाली लड़की मैं नहीं थी. मैं हमेशा से थोड़ा सा हेल्दी थी. तो मैं शादी का पिक्चर भी ऐड करूँगी. 2011 में आई गॉट मैरिड. दैट टाइम ऑल्सो मैं बहुत अच्छी खासी मोटी थी. आपको वो पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा मैं अच्छी खासी मोटी थी. और ये नहीं कि मैं कोई डिप्रेशन में थी कि मैं इतनी मोटी हूँ या फिर आई वॉज अनहैप्पी. नो, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे हेल्थ को लेके. मुझे कोई प्रॉब्लम कोई इश्यूज नहीं था. लेकिन शादी के बाद फिर मैं और मुकुल हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहिए, ज़्यादा वेट हो रहा है. और हम लोग का घूमना फिरना खाना पीना बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम पे. तो थोड़ा सा वेट लॉस करने के बारे में हम जब सोचे, अब मैं ठहरी आलसी और मेरे साथ मुकुल भी थोड़ा आलस. तो हम लोग दोनों ही मतलब बाहर जाके जिम विम करने में या फिर कुछ भी एक्सरसाइज करने में हम लोग राजी नहीं थे. हम लोग कोई शॉर्टकट वे ढूंढ रहे थे और वो शॉर्टकट वे तो मिल भी गया बहुत जल्दी, बहुत इजीली. आप भी अगर आज मतलब इंटरनेट में सर्च करोगे ना, मतलब प्लेंटी ऑफ आपको मिलेगा कि ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, ये दवाई ले लीजिए, ये जड़ी बूटी खा लीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा. 15 किलोज इन 10 डेज, 5 किलोज इन 1 वीक आपको मिल जाएगा. तो हमें भी मिला एक ऐसा बंदा. मैं वो प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी लेकिन हम दोनों ने वो प्रोडक्ट लेना यूज़ की, मतलब स्टार्ट कर दिया. और वो हम लोग लेते थे, सुबह लेते थे और रात को, मतलब एज ए ब्रेकफास्ट एंड एज ए डिनर. लंच में हम लोग सिर्फ खाना खाते थे. तो वेट लॉस तो हो रहा था. ऐसा नहीं कि वो मतलब यूज़ कर रहे थे और वेट लॉस नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है. वेट लॉस हो रहा था हम लोगों का और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा था. मुकुल का तो बहुत ज़्यादा ही वेट लॉस हुआ था. मेरा भी लगभग वेट लॉस करके मैं 69 किलो में आ ही गई थी. लेकिन प्रॉब्लम ये था मतलब वेट लॉस तो हो गया. वेट लॉस के बाद फिर उन्होंने हमें बोला कि अब आपको ब्रेकफास्ट में नहीं लेना है, बस डिनर के टाइम पे. मतलब ब्रेकफास्ट में आप नॉर्मल जो खाना खाते हो वो खाओ, लंच में खाओ, लेकिन रात के टाइम पे आप जो वो लोग प्रोडक्ट दिए थे वो कंज्यूम करो. हम लोगों ने फिर ठीक है. अब देखिए, ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, हम दोनों ही यूज़ करते थे तो, और रिजल्ट अच्छा मिल रहा था, दोनों का ही वेट लॉस हो रहा था तो हम लोग खुश थे. चलो ठीक है. ऐसा लेते लेते फिर सडनली मुकुल को पैरों में पेन आना स्टार्ट किया. ठीक है. तो हम लोगों ने उनको फिर डॉक्टर दिखाया जब, तब पता चल रहा है कि यूरिक एसिड हो गया है मुकुल को.
ठीक है। यूरिक एसिड का टेस्ट करवाने के बाद उनका जो मेडिसिन था वो स्टार्ट हुआ। थोड़े दिनों में फिर डॉक्टर ने कुछ और रूटीन चेकअप के लिए जब ब्लड टेस्ट करवाया, उस टाइम फिर पकड़ा गया कि मुकुल को ब्लड शुगर है। इतने कम उम्र में उनको, मतलब मैं ये बात आज तो ये तो चल रहा है 2021 और मैं बात कर रही हूँ 2013 की। तो डॉक्टर को जब हम लोग बोले कि ये प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, तो डॉक्टर बोले नहीं लेना चाहिए था। हाँ, इसी सारे कारण की वजह से आज लोग इतने अनहेल्दी और इतने सारे बीमारी अपने घर पे न्योता दे के लेके आ रहे हैं। नहीं करना चाहिए था, तो हम लोगों ने वहीं पे स्टॉप किया, उसके एकदम बंद ही कर दिया। लेकिन हाँ, मुकुल को जो डायबिटिक तब पकड़ा, आज तक मुकुल को डायबिटिक है और मुकुल को शुगर का प्रॉब्लम है और मुकुल आज भी दवाई लेता है। एज नहीं है उनका कि शुगर की वजह से दवाई लेना पड़े, लेकिन वो ले रहे हैं। और हम लोगों का, उनका या फिर मेरा भी, हम लोगों में किसी का भी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है शुगर का, ना ही यूरिक एसिड का। शुगर तो बोलते हैं अगर कम एज में आ रहा है आपका शुगर, तो इट्स मीन वो कुछ फैमिली हिस्ट्री होगा, लेकिन मुकुल का ऐसा नहीं है। वो फैमिली हिस्ट्री शायद अब बनेगा, मुकुल के बाद के जनरेशन को, अभी तक तो नहीं था। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, सबसे पहले तो आप लोग इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। डोंट गो फॉर दैट। आप वेट लॉस तो होगा, जरूर होगा, लेकिन हेल्दी नहीं रहेगा वो चीज़। वो शायद एट प्रेजेंट आपको वेट लॉस देगा, ग्लोइंग स्किन देगा, हर कुछ चीज़ देगा आपको, लेकिन इन फ्यूचर करने के लिए, कंज्यूम करने की वजह से आपको बहुत हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, तो वो नहीं कीजिए। और दूसरी जो चीज़ है ना, ये सस्टेनेबल नहीं है। हाउ लॉन्ग आप सुबह ब्रेकफास्ट में वही चीज़ खा सकते हो, रात को भी वही सीख, एक टाइम के बाद आप डिप्रेस हो जाओगे। तो इससे अच्छा है वो सब चीज़ों का हम लोग अवॉइड करें और एक बहुत ही हेल्दी वे में हम लोग अपना वेट लॉस करें। ये तो हो गई मेरी फर्स्ट गलती। उसके बाद मैंने, मतलब मेरे लाइफ में शायद 3-4 साल यही पे लॉस कर दिया है कि वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन। आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती मत करना। तो उसके बाद वो हुआ, ठीक है। उसके बाद तो मैं कंसीव की, मेरे बेबी हुए। बेबी होने के बाद 2017 में एज यूजुअल वो एक नेचुरल सा चीज़ है, हर लड़की को फेस करना होता है और वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि हम लोग प्रेगनेंसी के बाद एक हम लोग नया, हमारा एक लाइफ आता है, हमारे अंदर से एक नया लाइफ निकल के आ रहा है दुनिया में। मतलब वो पावर हम लोगों को भगवान ने दिया है। और उसके बाद हम लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा हम लोगों का मतलब केयर करते हैं फैमिली, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मेडिसिन हम लोग लेते हैं, खाना पीना भी थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, तो वो वेट गेन हो जाता है। और वो उस वेट गेन को लेके कभी गिल्ट फील मत करना, मैंने नहीं किया था, आप लोगों भी मत करना। वो उस पर प्राउड होना, अच्छा लगेगा आपको भी। तो उसके बाद जब 2017 में फिर से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब वेट लॉस करते हैं, हो गया, बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो गए, तो अभी वेट लॉस में मैं जा सकती हूँ। फिर से शुरू हुआ मेरा वेट लॉस जर्नी। सबसे पहले तो मुझे जिम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी जिम ज्वाइन किया। अब जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, मतलब हर दूसरे दिन बहाने, आज पीरियड्स हुआ है आज नहीं जाएंगे, आज ये हुआ है आज नहीं जाएंगे, आज बारिश हुआ है आज नहीं जाएंगे, आज तो लेट हो गई। ऐसा करके जिम में मैं रेगुलर नहीं जाती थी, क्योंकि वो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं था, तो मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाती थी। तो वो तो गया मेरा, तो वो वेट लॉस नहीं हुआ। फिर मैं डाइट करना स्टार्ट की। प्लेंटी ऑफ डाइट आपको भी मिल जाएगा यूट्यूब में ही। और अगर मतलब बहुत सारे डाइटिशियन हैं, बहुत बड़े बड़े डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, जो आपको एक प्रॉपर डाइट और फॉलो करेंगे, चार्ट देंगे, डाइट चार्ट देंगे, आप फॉलो कर सकते हो उन लोगों का। लेकिन वो भी मैंने ट्राई किया, लेकिन उससे भी मेरा वेट लॉस नहीं हुआ नहीं बोल सकते, हुआ, लेकिन 1-2 किलो, उससे ज़्यादा जो वेट होना चाहिए था, जितना लूज करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो ये सब चक्कर में मेरा 3-4 साल चला गया। वेट लॉस, वेट गेन, ये डाइट फॉलो, पता नहीं क्या क्या डाइट्स मैंने फॉलो किया है। कीटो डाइट, लो कैलोरी, देन लो फैट, और इधर उधर होता था, लेकिन फिर से वेट बाउंस बैक हो जाता था मेरा, मैं जहाँ के तहाँ पहुँच जाती थी। ऐसे करके वेट लॉस मैं कर रही थी, जिसमें कोई फायदा नहीं था। तो
अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक में। ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ कि आप लोग इन फ्यूचर में ऐसी इस तरह की गलती ना करें। तो कोई फैंसी डाइट में नहीं जाना है। हम लोगों जो हमारे मतलब मेरी मम्मी, ये मेरी मौसी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी सास, ये लोग जो चीज़ खाते हैं हमें वही खाना है, वही अडॉप्ट करना है, लेकिन इन अ हेल्दी वे, मॉडरेशन वे, और बहुत मतलब नॉट इन अ गिल्ट। बहुत हम लोग अपने ना सारे ऑर्गन्स को एक जगह मिक्स करके एक जगह ला के सारे सेंसेस के साथ हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है। तो गुड हैबिट में मैं अगर आऊँ तो गुड हैबिट पहले हम लोगों को ग्रो करना होगा अपने ऊपर, उसके बाद हम लोगों का गुड हेल्थ आएगा, गुड हेल्थ के साथ ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। तो गुड हैबिट में सबसे पहले तो रात को बहुत लेट तक जो हम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सीरीज देखते हैं ना, वो छोड़ना होगा। जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। तो हमें बहुत जल्दी सोना होगा, बहुत जल्दी। जिन लोगों को देखिए नाइट शिफ्ट है उन लोगों का तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन अगर मेरा या फिर आपका मैं बात करूं, अगर हम लोग जल्दी सो सकते हैं देन व्हाई नॉट। जितना भी काम है जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, करके 10 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी हम लोग अगर सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। 6 साढ़े 6 बजे के अंदर अगर हम लोग उठ गए तो एक तो पूरा दिन आपका बहुत मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, एक रूटीन में बहुत अच्छे से आप सारा काम कर पाओगे। और दूसरी जो चीज़ होगा ना, आपको अपने लिए आप टाइम निकाल पाओगे। आप अगर 8 बजे उठोगे नींद से तो आप कब ब्रेकफास्ट बनाओगे, कब अपने बच्चों को खिलाओगे, कब अपने हस्बैंड को दोगे, और कब आप अपने लिए टाइम निकाल के एक्सरसाइज करोगे, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हम लोग उठेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं, आधा घंटा एक्सरसाइज, ये हम लोगों को अब अपने मतलब लाइफ लॉन्ग एक हैबिट बनाना होगा कि एवरी डे एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वी विल डू एक्सरसाइज फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट। एनी एक्सरसाइज, मैं ये नहीं बोलती आप जिम चले जाओ या फिर कुछ और, जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगता है जॉगिंग, आप जॉगिंग कीजिए। अगर फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है वो कीजिए। अगर आपको योगा करना है योगा कीजिए। अगर आपको इन सब में से कुछ नहीं अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस कीजिए ना, लेकिन हाफ एन आवर एक अच्छा सा कुछ मतलब एकदम बॉडी हीटिंग एक्सरसाइज कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरा स्वेट निकले आपके बॉडी से, इस तरह का से। तो सब सुबह हम लोग, रात को हम लोग जल्दी से सो गए, सुबह हम लोग जल्दी से उठ गए, हम लोग सुबह एक्सरसाइज भी कर लिए। अब उसके बाद का नेक्स्ट हैबिट क्या होगा, उसके बाद का जो हम अपना नेक्स्ट हैबिट जो हम लोग फॉलो करेंगे वो है एक हेल्दी होलसम ब्रेकफास्ट। हम लोग कुछ पैकेट फाड़ के नहीं खाएंगे, जैसे कि केलॉग्स हो गया, मूसली हो गया। मैं खाती थी एक टाइम पे, मैं बहुत ज़्यादा ये सब खाती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि वेट लॉस के चक्कर में मैं शुगरलेस, ये वो, लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ मैं मंगाती थी और खाती थी, लेकिन मैं आज नहीं खाती हूँ, और ये छोड़ने के वजह से मेरा वेट लॉस हुआ है। तो आप भी फ्रेंड्स प्लीज़ 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 आप ये सारे चीज़ छोड़ दीजिए। ओट्स भी मत खाइए। हाँ, हम लोग खाएंगे ना कभी कभार, जैसे वीक में एक दिन हम लोग लेट हो गए या फिर हमें बनाने का मन नहीं है तो हम लोग खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, हम लोग ओट्स का खिचड़ी थोड़ा सा उसको हम लोग हेल्दी वे में बना के खाएंगे, लेकिन एवरीडे नहीं। एवरीडे हम लोग ट्राई करेंगे घर पे कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हमारे इंडिया में तो मतलब इतने सारे वैरायटीज़ है खाने की कि कहीं से भी कुछ एक अगर पिक कर ले तो एवरीडे हम लोग एक नया नया तरीके के खाना खा सकते हैं। तो पोहा है, इडली है, आप पराठा खाइए, स्टाफ पराठा, रोटी, सब्जी, जो मन चाहे खाइए सुबह ब्रेकफास्ट में, लेकिन आप घर पे बना के खाने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए 9:30 से पहले आपका खाना हो जाए कंप्लीट। सुबह सबसे ये ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब सुबह सबसे पहले हम लोग चाय नहीं लेंगे। ये हम लोगों का एक बहुत ही गंदा हैबिट हो चुका है। मेरी दादी बोलती है, दादी नहीं, मेरी नानी बोलती है, उनको पता ही नहीं था कि चाय होती क्या चीज़। दे नेवर यूज्ड टू टेक टी। वो हमारे रिचुअल्स में, हमारे जो ट्रेडिशन जो है उसमें ये चाय फिट नहीं होता है। चाय को सबसे पहले हम लोग कट आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम चाय पिएंगे नहीं, जरूर पिएंगे, बट ईदर विद ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट, नॉट बिफोर ब्रेकफास्ट। एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एम्प्टी स्टमक हम लोग क्या ले सकते हैं, सुबह उठ के
जो हम लोग एक अच्छा हैबिट उसको आप बनाइए एवरी डे के लिए। किसी दिन आप आंवला जूस ले लीजिए, किसी दिन आप एलोवेरा जूस ले लीजिए, किसी दिन आप गर्म सा नींबू स्क्वीज करके पी लीजिए, कभी किसी दिन हम लोग मेथी वाटर लेंगे, किसी दिन हम लोग ऐसे ही मतलब बहुत सारे प्लेंटी ऑफ वाटर है। मैं स्लोली सारी चीज़ें जो भी मैं करती हूँ मैं वो शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो आप वो सब लीजिए। जिन लोगों को भी ब्लोटिंग का इशू होता है वो लोग एक काम कर सकते हैं, अजवाइन का पानी, अजवाइन को रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको छान के पी लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, सुबह थोड़ा सा लो फील हो रहा है, आप एक काम कीजिए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए, लेकिन कुछ एक हेल्दी डालिए अपने अंदर। अपना हम लोगों का जो अंदर का सिस्टम है ना, वो चालू जब होगा उसको एक अच्छा सा किक स्टार्ट हम लोग देंगे कि वो अच्छे से पूरा दिन हमारे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करें। ठीक है, ये हम लोग करते हैं। और गुड हैबिट में क्या आता है? गुड हैबिट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक में बात कर ली, जैसे कि क्या क्या बात की हम लोग, सुबह को उठना, रात को जल्दी से सोना, नो लॉन्गर बहुत देर तक मोबाइल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, सुबह उठ के एक हेल्दी ड्रिंक पियेंगे। हम लोग मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग चाय नहीं लेंगे, पैकेट फूड नहीं ट्राई करेंगे। एटलीस्ट हफ्ते में 7 दिन के अंदर 5 दिन हम लोग जरूर घर का खाना, घर का ब्रेकफास्ट से अपना फास्ट तोड़े। और जो हम लोग कर सकते हैं सुबह मतलब अपना हैबिट ग्रो करने के लिए, वो है पूरा दिन हम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। देखिए, हम लेडीज तो पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम रहता है, लेकिन फिर भी अगर जो वर्किंग लेडीज़ है या फिर जो हमारे बच्चे या स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, बहुत देर तक एक जगह पे बैठे ना रहिए। अगर आधा घंटा आप कहीं पे बैठे हुए हो तो थोड़ा सा उठ के 2 मिनट के लिए एक राउंड मार के फिर से बैठिए। आप लोगों को तो बैठना ही होगा क्योंकि आप लोगों का काम है, काम तो करना ही है, लेकिन इन मतलब बीच बीच में ना हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के घूम लेंगे। लॉन्ग टाइम तक हम लोग एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे हैबिट्स हम लोग फॉलो करेंगे। और हाँ, जरूर हम लोग कोई फैंसी डाइट पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग घर का खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ये करके हम लोग अपना वेट लॉस करेंगे। आगे मैं शेयर करती रहूँगी कौन सा ड्रिंक है जो हमें मतलब मॉर्निंग ड्रिंक के लिए अच्छा रहेगा, कौन सी रेसिपीज़ है जो हम लोग ले सकते हैं वेट लॉस के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में, किसी दूसरे वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जरूर। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।